To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। आज जलवायु अध्याय के अंतर्गत मेरे द्वारा जलवायु और मौसम की परिभाषा, जलवायु के महत्व की भी चर्चा की जाएगी। इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले, जलवायु के महत्व को बताने से पहले हम कुछ तथ्यों की ओर आपको आकर्षित कराना चाहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, जैसा कि आप सभी लोगों प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, अर्थात जिसका निर्माण प्रकृति के अपने नियमों के द्वारा किया गया है, वह प्राकृतिक कहलाता है। पर्यावरण जिसमें पादप, जंतु जगत के जैव अजैव प्राणी उपस्थित रहते हैं, या पर्यावरण के अंग के अंतर्गत अपना विकास करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, यह पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण अर्थात परिजोड़ आवरण, यह दो शब्दों को मिलने से बना है। परिजोड़ आवरण, परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण मतलब घिरा हुआ। अर्थात हमें चारों ओर से, या हम जिस आवरण से चारों ओर से घिरे होते हैं, वह आवरण पर्यावरण कहलाता है। हमारे चारों ओर का आवरण, या पृथ्वी के चारों, या वायुमंडल, या पर्यावरण कहलाता है। में उन सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारक का समष्टिगत इकाई आता है, जिसके आधार पर जीव अपने जीवन, जीविका इत्यादि का निर्धारण। इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल, चारों ओर का आवरण, या हमारे चारों ओर जिससे हम घिरे हुए हैं, यह आवरण पर्यावरण कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण को निर्धारण, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्धारण प्रमुख रूप से तीन तत्वों के द्वारा किया जाता है। पहला स्थलाकृति। स्थलाकृति आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैदान, पहाड़, पठार, पर्वत, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र, या स्थलाकृति के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है वह अपवाह तंत्र। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की नदियां प्रवाहित होती है। कुछ नदियां हिमालय से निकलती है, तो कुछ नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। इन नदियों के अलग अलग उद्गम क्षेत्र हैं, और अलग अलग उद्गम क्षेत्र होने के कारण इनकी अलग अलग विशेषताएं होती है। यह अपवाह तंत्र, स्थलाकृति प्राकृतिक पर्यावरण को निर्धारित करते हैं। वहीं जो तीसरी जो तत्व है वह वायुमंडलीय अवस्था। वायुमंडल किस तरह का अवस्था है, यह भी प्राकृतिक पर्यावरण को निर्धारण करता है। इस तरह से प्राकृतिक पर्यावरण को निर्धारण तीन तत्वों के द्वारा किया जाता है: स्थलाकृति, अपवाह तंत्र, वायुमंडलीय अवस्था। यह वायुमंडलीय अवस्था के पहले दो कारकों की विस्तृत जानकारी आप दी है। इस तरह से आज प्राकृतिक पर्यावरण को निर्धारण करने वाले तीसरा जो तत्व वायुमंडलीय जो अवस्था है, इसकी जानकारी दी जाएगी। इस तरह से वायुमंडलीय अवस्था जो हमारे वायुमंडल की दशा स्थिति को निर्धारण करती है। किसी भी क्षेत्र में कभी आर्द्र होता है, कभी छांव होती है, कभी धूप
निकल जाता है, कभी हवा का चलना बहुत तेज गति से होता है तो कभी शांत होता है। इस तरह से कभी आसमान साफ होता है तो कभी अंधकारी जो है अंधकार में तब्दील हो जाता है। तो यह जो वायुमंडल की विभिन्न प्रकार की जो अवस्था होती है, हवा का तेज चलना, हवा का जो है मंद चलना, कभी आसमान साफ होना, कभी जो है अंधकार छाना, कभी शुष्कता का होना, कभी आर्द्रता का ज्यादा बढ़ जाना, यह तमाम प्रक्रिया जो है वह वायुमंडलीय अवस्था से जो है जुड़ी होती है। इस तरह से यह पर्यावरण जो भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों के द्वारा बना हुआ होता है और इसमें जीव अपनी जीवता, अपनी जीवन इत्यादि को समष्टिगत इकाई में तब्दील करके जो है अपना विकास करता है। और इस तरह से जैव अजैव घटकों के बीच जो है या पर्यावरण में जो है उनके संबंध का विकास होता है और इस तरह से जो है वह अपना जो है जीवन यापन करते हैं। अगली जो कड़ी जो है हम मौसम को जो है परिभाषित करेंगे। यह मौसम क्या है? मौसम क्या है? अर्थात किसी एक निश्चित समय में खास क्षेत्र में जो वायुमंडल की अवस्था होती है, जो दशा स्थिति होती है, वह मौसम कहलाती है। मौसम मानव मिजाज की तरह होता है जो प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण बदलता है। एवरी मोमेंट जो है चेंज होता है। तो मौसम मानव मिजाज की तरह होता है जो प्रत्येक पल बदलता है। उसी तरीके से जो है वायुमंडल की जो अवस्था है, जो स्थिति है, वह और प्रत्येक बदलती है। तो मौसम को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किसी खास समय एक क्षेत्र का, किसी खास समय में एक क्षेत्र का जो वायुमंडलीय अवस्था होती है, जो वायुमंडलीय दशा होती है, यह स्थिति को जो है मौसम कहा जाता है। और मौसम कभी सप्ताह, दिन तक लगातार एक तरह से हो सकता है, महीनों तक हो सकता है। इस तरह से जब महीनों, सप्ताह तक अगर वायुमंडलीय अवस्था स्थिति बनी रहती है तो महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था को वर्ष के आधार पर बांट करके ऋतु का जो है निर्धारण किया जाता है। अर्थात महीनों की जो औसत वायुमंडलीय अवस्था होती है उसको जाड़ा, ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में जो है बांट दिया जाता है। इस तरह से जो है ऋतु का जो है निर्धारण होता है। तो मौसम जो है मानव मिजाज की तरह होता है जो प्रत्येक पल और प्रत्येक स्थिति में जो है बदलता रहता है। यह जो है कहलाता है। दूसरा जो है जलवायु, अर्थात जलवायु एक बहुत बड़े विस्तृत एरिया को प्रभावित करती है और इसका प्रभाव जो है एक लंबे समय तक बना रहता है। अर्थात क्षेत्र में लंबे समयावधि तक, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि तक मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं के कुल योग को जलवायु कहा जाता है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं के कुल योग को ही जो है जलवायु कहा जाता है। इस तरह से पूरे भारतवर्ष में अगर जलवायु की बात की जाए तो जलवायु का प्रभाव जो है एक विशाल एरिया पर पड़ता है, एक लंबे समय तक होता है। और इस तरह से जो मौसम की अवस्था, विविधता का जो औसत योग होता है वह जलवायु कहलाता है।
इस तरह से जलवायु के समान प्रतिकूल रूप के बावजूद भी भारत की प्रादेशिक जलवायु अवस्था जो है अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। जलवायु का निर्धारण जो है पूरे विश्व में कई भागों एवं कई जो है प्रकारों में जो है किया गया है। इस तरह से मौसम और जलवायु के भी तत्व होते हैं। मौसम और जलवायु के जो प्रमुख तत्व हैं वह मौसम और जलवायु के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। पहला जो मौसम और जलवायु के तत्व हैं, मौसम एवं जलवायु के तत्व। मौसम एवं जलवायु के जो है प्रमुख रूप से जो है 5 तत्व होते हैं। तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता एवं वर्षण। इस तरह से तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता एवं वर्षण के द्वारा जो है किसी भी क्षेत्र के मौसम एवं जलवायु का निर्धारण किया जाता है। मौसम शब्द की व्युत्पत्ति अर्थात मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द के मौसम से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ जो है मौसम होता है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति मौसम है और यह मौसम का शाब्दिक अर्थ जो है मौसम होता है। वहीं पर मानसून का जो अर्थ होता है, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के परिवर्तन होना। मानसून का अर्थ एक वर्ष में वायु की दिशा के साथ ऋतु का परिवर्तन होना जो है मानसून कहा जाता है। इस तरह से मानसून एक वर्ष में ऋतुओं में वायु की दिशा बदलती है या जो वायु की दिशा होती है उसके द्वारा जो है मानसून का जो है निर्धारण होता है। ग्रीष्म ऋतु में अलग वायु की दिशा होती है, शीत ऋतु में अलग होता है, वर्षा ऋतु में जो है अलग वायु का जो है डायरेक्शन होता है। इस तरह से एक वर्ष में वायु की दिशा के द्वारा ऋतु का निर्धारण होने की प्रक्रिया को जो है मानसून कहा जाता है। भारत एशिया महादेश में स्थित है और एशिया महादेश के पूर्वी एवं पश्चिमी के साथ साथ दक्षिणी भारत एशिया महादेश के पूर्वी, पश्चिमी एवं मध्य के बीच में अर्थात दक्षिणी विस्तार एशिया। इस तरह से एशिया महादेश में मानसून की जो स्थिति है, एशिया के मानचित्र की अगर हम बात करें तो एशिया महादेश में मानसून जो है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी की स्थिति है। एशिया में मानसून दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। इस तरह से भारत एशिया महादेश का होने के कारण एशिया महादेश के दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम के मध्य में स्थित होने के कारण हमारे देश की भी जो जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है। और इस तरह से मानसूनी जलवायु में अगर हम बात तो एक रूपता होने प्रादेशिक जो जलवायु की व्यवस्था है, जो अवस्था है वह अलग अलग होती है। इस तरह से जो है मानसून जब हमारे देश में आता है तो सारे जो है कृषि कार्य शुरुआत हो जाती है। और इस तरह से अच्छी अगर मानसून होती है तो उससे प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है, उद्योगों का कच्चा माल मिलता है। इस तरह से मानसून भारत में समृद्धि, खुशहाली एवं आर्थिक सुदृढ़ता लाने में जो है देश की एकता को सूत्र में बांधने का जो है
काम करता है। इस तरह से मौसम जलवायु के अनेक तत्व होते हैं। अगर मौसम जलवायु के तत्वों का अगर तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए तो यह जो है होता है। मौसम जलवायु के प्रमुख रूप से जो 5 तत्व हैं, अगर इन दोनों तत्वों का प्रमुख रूप से 2 तत्वों का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तापमान एवं तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इसकी जो है इस तरह की जानकारी जो है प्राप्त होगी। मौसम जलवायु के अगर हम तत्व की बात करें तो मोटे तौर पर वर्षण एवं अगर तापमान का तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए तो तापमान में विशेष करके भारत के अगर हम राजस्थान की बात करें तो यह तापमान राजस्थान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बात करें तो वहाँ गर्मियों में तापमान जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वहीं अगर सर्दियों में अगर हम जम्मू कश्मीर अगर द्रास सेक्टर की बात करें तो वहाँ -45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है बना रहता है। वहीं अगर हम तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें तो वहाँ जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है। इस तरह से मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापांतर में रात दिन में भी भारी जो है अंतर आता है। तापमान ज्यादा होने के कारण मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वहीं रात्रि में जो है तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इस तरह से अगर हम भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ कोई तापांतर में खास जो है परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से अगर हम वर्षा की भी बात करें तो जहाँ मेघालय में वर्षा 400 सेंटीमीटर होती है, मेघालय में वर्षा होने के कारण अनेक हैं पर्वतीय क्षेत्रों का होना एवं वनों का पर्याप्त मात्रा में होना, मानसूनी जलवायु की जो प्रमुख शाखा है उसको रोक करके जो है यहाँ पर वर्षा कराना और फिर उसको जो है उत्तर भारत के मैदानी की ओर जो है उसको जो है मोड़ देने की प्रक्रिया इत्यादि जो है के कारण से जो है मेघालय में वर्षा जो है भारी मात्रा में जो है होती है। उसी तरह से अगर हम पश्चिमी राजस्थान एवं लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर वर्षा जो है 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वहीं अगर हिमालयन क्षेत्र की बात करें तो हिमालयन एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जो है बर्फ के रूप में हिम के रूप में होती है और मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें वर्षा जो है पानी एवं जल के बूंद के रूप में होती है। इस तरह से अगर हम भारत के तटीय क्षेत्र की बात करें तो यह तटीय क्षेत्र में समुद्र के बगल होने के कारण यहाँ कोई जो है तापमान में कोई ज्यादा खास तब्दीली नहीं आती है, अर्थात जाड़ा गर्मी जो है कोई खास जो है परिवर्तन नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र से दूर होते जाते हैं यहाँ पर जो है तापमान में परिवर्तन आता जाता है। इस तरह से जो है यह कोई खास जो है तापांतर में परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे हम तटीय क्षेत्र से दूर होते जाते हैं तापमान जो है बढ़ने लगता है और इस तरह से जो है महाद्वीपीय जो है अवस्था आ जाती है, अर्थात गर्मी के दिन में ज्यादा गर्मी लगना एवं सर्दी के दिनों में जो है ज्यादा सर्दी पड़ना, इस तरह से जो है महाद्वीपीय जो है अवस्था आ जाती है। तो इस तरह से जो है मौसम जलवायु के जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में अगर वर्षण एवं तापमान का ही अगर प्रादेशिक तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान होता है।
होने के जो प्रकार हैं, वर्षा की जो तीव्रता है, वर्षा की जो दर है, वह जो है पूरे भारत में जो है अलग अलग प्रकार की होती है। और इस तरह से के अलग अलग प्रभाव पड़ने के कारण पूरे भारतवर्ष में, चाहे वह मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र हो, पर्वतलीय क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों में जो रहन सहन है, खान पान है, जो आवास है एवं पेड़ पौधे की जो पत्तियों की संरचना है, वह अलग अलग होती है। आज के कलांश में जो है कलांश में जो है जलवायु के महत्व पर जो है हम चर्चा करेंगे। अभी जो है आप गृहकार्य में जो है नोट कर लेंगे, मौसम एवं जलवायु को जो है परिभाषित करें। मौसम एवं जलवायु को जो है परिभाषित करें। धन्यवाद।